कोरोना संकट में नई मुसीबत। रायपुर में पीलिया ने पसारे पैर। राजधानी में 550 से ज्यादा मरीज। निगम की वाटर सप्लाई पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित किया हुआ है, लेकिन रायपुर में पीलिया मरीजों की संख्या 550 से पार हो गई है। राजधानी में पीलिया फैलने की वजह गंदे पानी को बताया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान गन्ने के रस, गुपचुप, खाने पीने की दुकानों समेत शराब की दुकानें बंद हैं। इसके बावजूद पीलिया के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन में लोग बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं। इसके बावजूद शहर में हर दिन पीलिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। रायपुर शहर में जिस तेज गति से पीलिया बढ़ रहा है, इसका पूरा दोष यदि किसी को जाता है तो वो निगम प्रशासन के निकम्मेपन को जाता है। एक और शहर, एक और प्रदेश कोरोना से पीड़ित है। कोरोना से बचाव की स्थिति में तमाम संसाधन लगे हुए हैं। ऐसे समय में निगम प्रशासन राजधानी, जो कि रायपुर राजधानी है, वहाँ पीलिया के संक्रमण को रोक नहीं पा रहा है। ऐसा न हो कि कोरोना से तो हम बचाव की मुद्रा में आ जाएं, लेकिन पीलिया से अनेक लोग मारे जाएं, ये कहीं न कहीं ध्यान रखने की आवश्यकता है। रेगुलर जो बैक वाश होना चाहिए फिल्टर प्लांट के अंदर में, वो नहीं हो रहा है। जो खारून नदी से जो रॉ वाटर जो आता है, उसकी चेकिंग होना चाहिए कि कितना वहाँ पे पीलिया है, कितने उसके अंदर में जो कीड़े हैं। तो ये किसी प्रकार का काम नहीं होने के कारण जो है वो सीधा फिल्टर प्लांट से टंकियों तक के जो है वो कीड़े वहाँ तक के गए हैं। और ये पूरी जल व्यवस्था को जो है इन की लापरवाही के कारण फैली है। और आज हम कह सकते हैं इस बात को कि 70% से अधिक रायपुर का जो हिस्सा है वो पीलियाग्रस्त हुआ है। रायपुर के अलग अलग 64 इलाकों से लिए गए पानी के सैंपल में 34 जगहों के पानी में मल में पाए जाने वाले ई कोलाई, क्लेब्सिएला और ल्यूडोमोनास बैक्टीरिया मिले हैं। रायपुर के आमरापारा की निगम कॉलोनी, मंगल बाजार, डीडी नगर, खोखोपारा, महामायापारा, वासुदेवपारा, चांगोरा भाटा, दलदल सिवनी, मोवा, टाटीबंद, अटारी, महामायापारा, चूड़ामणि, बाढ़ समेत बीरगांव के अलग अलग इलाकों में पीलिया पैर पसार रहा है। लगातार पिछले 15 साल से और उससे पहले भी हम लोग इस बात को बोल रहे हैं कि नीचे की पाइपलाइनों में प्रॉब्लम है जो कई सालों से लगी हुई है, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। अभी समय पड़ने पर हम लोगों ने टंकी की साफ सफाई तो करवाई ही है, साथ साथ में जो फिल्टर प्लांट है जिसमें समस्या आई थी उसका भी समाधान हम लोगों ने किया है। जिला प्रशासन ने, नगरीय प्रशासन ने उसमें काम किया है और अब मैं नहीं समझता कि अब किसी को पीलिया होगा। महापौर एजाज ढेबर का दावा है कि खामियां पकड़ में आ गई हैं और जल्द ही हालात कंट्रोल में हो जाएंगे। नगर निगम प्रशासन इसको लेकर कवायद में जुट गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। कोरोना से बचे तो पीलिया में फंसे। जी हां, राजधानी रायपुर में 550 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। कई गंभीर मामले हैं। गंभीर मामलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो कम गंभीर है उनको अस्पताल के अलावा घर में ही रहने की हिदायत दी जा रही है, वहाँ पर वो अपना उपचार कर रहे हैं। एक बात लॉकडाउन के दौरान सामने आ गई। पीलिया के मरीज तो हर बार सामने आते थे, लेकिन वजह हर बार अलग अलग बता दी जाती थी। बाहर खाने से जो आइस गोला है वो कभी बदनाम हो जाता था, कभी गुपचुप बदनाम हो जाता था, कभी बाहर का खाना पीना बदनाम हो जाता था। लेकिन इस बार सब कुछ बंद है। लॉकडाउन में सिर्फ अगर आ रहा है, लोगों के घरों तक पहुंच रहा है तो पीने का पानी पाइपलाइन के जरिए। तो समस्या कहाँ है, ये चीज़ सामने आ गई है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि अब पाइपलाइन बदलने का भी काम शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं साथ साथ कि आखिरकार क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था, या अब काम हो रहा है तो कहाँ तक और कितना हम इसे कंट्रोल कर पाएँ। चर्चा इसी पर होगी। गंभीर मसला है। कोरोना की चर्चा इतनी ज़्यादा दरअसल हो गई कि ये मामला थोड़ा सा हल्का सा पड़ता रहा था, लेकिन इस मामले की गंभीरता को समझना बेहद ज़रूरी है। खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। संजय श्रीवास्तव जी हैं, भाजपा प्रवक्ता, स्वागत आपका। घनश्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ, बहुत स्वागत आपका। संजय जी, आपने निगम का भी कार्यभार संभाला है, सभापति रहे वहाँ पर आप, पार्षद की भूमिका आपकी भी रही है। किस तरीके से जो पीलिया फैलता रहा राजधानी रायपुर में सालों से, असल वजह दरअसल गुम हो जाया करती थी, या लंबे समय तक अगर वहाँ पर काम भी किया जाता रहा तो क्यों आज भी ऐसी स्थिति है राजधानी जैसी जगह पर कि पाइपलाइन और पीने का पानी खराब है
और लोग 550 के करीब लोग पीलिया का शिकार हो रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, विशुद्ध रूप से सबसे पहले पीलिया क्यों फैलता है और पीलिया के कारणों का निदान किस तरीके से होना चाहिए, नगर निगम की भूमिका क्या होनी चाहिए, नगर निगम के मूल काम क्या है, फिल्टर प्लांट की क्या स्थिति होनी चाहिए, फिल्टर प्लांट को कौन संभाले, ये कुछ ऐसे तथ्यात्मक जो चीजें हैं उस पर कहीं न कहीं नगर निगम परिषद को विचार करने की आवश्यकता है और यहाँ तक कि राज्य शासन को भी विचार करने की आवश्यकता है। बात यह है कि हर वर्ष पीलिया होता है, पीलियों की संख्या कभी ज्यादा रहती है कभी कम रहती है, तमाम प्रकार के विषय हैं। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि आज जब पूरी दुनिया के साथ में देश और देश के साथ में प्रदेश और रायपुर शहर भी कोरोना से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, ऐसी स्थिति में इस जिला प्रशासन के सामने, निगम प्रशासन के सामने एक और बीमारी मुंह बाए खड़ी है और जो कि एक बड़े रूप में धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। तो मुझे लगता है एक बड़ा गंभीर मामला है और ये कहीं ना कहीं इसका दोष का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन वास्तविक जिनकी जिम्मेदारी है उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये दोष जाता है कि निगम प्रशासन के बहुत बड़ा निकम्मापन है कि प्रतिदिन लगभग, मैं एवरेज में प्रतिदिन समाचार पढ़ता हूं कि लगभग 50 मरीज प्रतिदिन कहीं ना कहीं एडमिट हो रहे हैं और संख्या आ रही है, अधिकृत संख्या है, अनधिकृत कितनी है, कौन क्या बीमार है, कौन प्राइवेट इलाज करा रहा है, एक अलग विषय है। लेकिन 550-600 की संख्या जो सामने आई, जो आपने भी जिसका उल्लेख किया कि ये अधिकृत संख्या है, तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए पीलिया के कुछ कारण है, मुख्य कारण सब जानते हैं, लेकिन उसका निदान की भी आवश्यकता है। पीलिया गर्मी में जो फैलता है, सामान्यतः ये होता है कि वाटर लेवल जब कम होता है, वाटर लेवल कम होने के बाद जो पाइपलाइन के माध्यम से घरों के अंदर में जो टेप रहते हैं या पब्लिक टेप रहते हैं उससे जो पानी आता है, इन पानियों में जो गंदगी रहती है, उन गंदगियों के कारण मुख्यतः 95% पीलिया का काम होता है। आज आपने जो कहा बहुत सही चीज कहा, नहीं तो हमेशा ही कहा जाता था कि गुपचुप गंदा पानी का उपयोग होता है, तमाम प्रकार की बातें, चाट ठेला, इन सब के माध्यम से पीलिया होती है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है कि इन पर हम दोषारोपण कर सके या कारण हम बता सके। और यहां तक कि मैं तो कहता हूं कि पीलिया होने के बाद कई बार ऐसे भी आते थे कि पीलिया मरीज ने कहीं शराब पी ली तो उसकी मौत हो गई। आज शराब दुकान भी 15, 20, 25 दिनों से बंद है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा जो कारण है वो निगम प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है। पिछले 30-35 दिनों से कोरोना को लेकर कोई सैनिटाइज कर रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कहीं कोई कुछ बांट रहा है, लेकिन नगर निगम के साथ में दिक्कत है कि जो घर तक पहुंचती है, घर की हर समस्या का निदान जो करती है नगर निगम, वो नगर निगम के जो मूल काम है, सड़क, पानी, बिजली, सफाई, इन चारों कामों को छोड़कर वो दूसरे कामों में इन्वॉल्व हैं। ये आप भी अपने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से आप देखेंगे। आज आवश्यकता है कि महापौर के साथ में महापौर परिषद, समस्त पार्षद, वो किसी भी दल के हो, और नगर निगम के अधिकारियों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि पीलिया का निदान जल्दी से जल्द हो। कहीं ऐसा ना हो जैसा मैंने कहा कि कोरोना से तो हम अच्छी स्थिति में हैं और पीलिया से कहीं मरीज, भगवान ईश्वर ना करे, लेकिन कैसा ना हो कि पीलिया से कहीं हमको कोई नुकसान पहुंचे। तो मुझे लगता है एक बड़ा कारण के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। कारण तो बहुत सारे हैं, आप अगली बार समय देंगे। देखिए पहला कारण जो मैं आरोप नहीं है, इसको कहीं ना कहीं राज्य शासन को और जिला प्रशासन को समझने की आवश्यकता है कि आज राजधानी रायपुर की पॉपुलेशन जहां तक पानी पहुंचता है लगभग 14 से 15 लाख लोग हैं, लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे जल विभाग का, जो हमको दोनों समय लगता है पानी का उपयोग होता है, वहां पर जल विशेषज्ञ अर्थात समझने की आवश्यकता है कि जो पानी से संबंधित जो विशेषज्ञ जो हर चीजों को जानता है कि शहर के अंदर में कितनी पाइपलाइन है, कहां क्या दिक्कतें हैं, कहां इंटेक वेल है, कहां फिल्टर प्लांट है, फिल्टर में ठीक से फिल्टर हो रहा है कि नहीं, इंटेक वेल से कितना पानी आ रहा है, गर्मी में कितना वाटर लेवल डाउन हो गया, ये तमाम प्रकार की विशेषज्ञता का कोई व्यक्ति वहां पर नहीं है। कभी किसी को उठाकर, कभी किसी को उठाकर। आज वर्तमान में जो लोग, जो प्रभारी है, वो कभी दूसरे कामों को देखते थे, फिर फायर ब्रिगेड के कामों को देखते थे, वो व्यक्ति आज वहां पर जल विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा है। तो ये स्थिति आना ही है। तो मुझे लगता है इस पर सबसे पहले काम करने की आवश्यकता है। घनश्याम जी, क्या वाकई कोरोना में इतने व्यस्त हो गए कि पीलिया पीछे से या कब हमला कर दिया पता भी नहीं चला? देखिए अभिषेक जी, जहां तक पीलिया की समस्या के विषय पर आपने चर्चा रखी है, बहुत सारगर्भिक चर्चा आपने रखी है और ये नितांत आवश्यक भी है। मुझे उम्मीद थी संजय श्रीवास्तव जी एक जिम्मेदार पदों पर नगर निगम में रहे और आपने जब उनसे सवाल किया तो मुझे लगा कि शायद वो बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय पर अपनी बात रखेंगे, परंतु एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते ही उन्होंने अपनी बातों को रखा और यहाँ भी राजनीति कर गए। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि ये नगर निगम का निकम्मापन है और इसलिए रायपुर की परिषद उसके लिए जिम्मेदार है, तो मैं नहीं समझता। आज बीरगांव बगल का नगर निगम है, जहां भी आज 150 की संख्या में लोग वहां पर पीलिया से ग्रसित हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की परिषद है। मेरा आशय ये है कि किसी भी प्रकार की बीमारी या संक्रमण की जो स्थिति आज निर्मित होती है, बीमारी की कोई राजनीतिक दल नहीं होते। वो समस्या का मूल कारण क्या है, उस कारण को समाप्त कैसे किया जाना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। और मैं समझता हूं किसी भी प्रकार की जो परिस्थितियां हम इन विषयों पर जब चर्चा करते हैं तो मुझे ये एहसास होता है
कि कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ हैं और गंभीर लोग हैं तो निश्चित तौर पर कुछ सुझाव और कुछ ऐसी गंभीर बातें करेंगे जिससे घनश्याम जी, जनता को आपके हिसाब से क्या निर्णय वजह आना पीलिया चाहिए। लेकिन जहां तक रायपुर नगर निगम में पीलिया की जो समस्या उत्पन्न हुई है, अभिषेक जी आपने बताया कि तमाम प्रकार के वो खाद्य पदार्थ की चीजें बंद हैं, बावजूद इसके पीलिया फैला है। तो निश्चित तौर पे पीलिया की प्रथम दायित्व बीमारी की यही होती है कि वो विशुद्ध रूप से कहीं ना अप्रदूषित जो पेयजल होता है उससे समस्या उत्पन्न होती है। और ये 2 दिन 3 दिन की समस्या नहीं है, क्योंकि साइंस, मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि पीलिया का प्रवेश जब शरीर में होता है तो उसके 45 से 50 दिनों के बाद वो चीज सामने आती है। लेकिन जिस प्रकार से ये परिस्थितियां रायपुर राजधानी के अंदर निर्मित हुई, तत्काल प्रभाव से नगर निगम और नगर निगम के अधिकारी और हमारे परिषद के जिम्मेदार लोगों ने इस समस्या को निजात पाने के लिए जिस गंभीरता के साथ मैदान पर उतरे हैं, मैं अगर उसकी बात करूं तो रायपुर लगभग 14.5-15 लाख की आबादी का नगर निगम है, 70 वार्डे हैं, 34 ओवर टैंक यहाँ पर पानी के हैं, सभी में पर्याप्त मात्रा में क्लोरीन की व्यवस्था की जा रही है। 3 बार क्लोरीन की टेस्ट होते हैं एक दिन 24 घंटे के अंदर में कि पानी में क्लोरीन की मात्रा क्या है। अभी तक 30,000 मीटर की पाइपलाइन की व्यवस्था बदली गई है, 150 से अधिक कैंप किए जा चुके हैं। मेरा कहने का आशा ये है कि ये सारी तैयारियां भी इसके बाद करनी होती है, जिम्मेदार परिषद की ये भी जिम्मेदारी होती है। तो नगर निगम रायपुर आज जिन हालातों से गुजर रहा है, जिन परिस्थितियों उसको कंट्रोल कर पाने, अभिषेक जी आपको बताना होगा, संख्या भले जो भी आप बता रहे हो, लेकिन आज की तारीख में रायपुर में 23 मरीज भर्ती हैं पीलिया से, मात्र 23 मरीज, इसके अलावा एक भी मरीज भर्ती नहीं है। क्या होता है जब ब्लू रूबिन जांच की जाती है, ब्लड में पीलिया की मात्रा देखी जाती है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, शायद ये हो कि जो गंभीर रूप से पीड़ित है उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, जो कम जिनका परसेंटेज है उनको घर में होता ही है अभिषेक जी कि जब ब्लू रूबिन टेस्ट किया जाता है, ब्लड में पीलिया की मात्रा क्या है, तो 5% से अधिक जब उसमें मात्रा पाई जाती है तो उसको गंभीरता के दायरे पे लिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से ये आंकड़े आए हैं, ये तो उनके भी आंकड़े जिनको 1% है, जिनको 2% है, तो ये आंकड़े 500 के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन गंभीर रूप से 24-23 लोग मात्र ही एडमिट हैं। घनश्याम जी, क्या 1% 2% को हम तो अगर वो एक भी है तो ये निश्चित ही 5 से ऊपर जाने का इंतजार इस पर हमें काम करना चाहिए। घनश्याम जी, क्या जो 1-2% है उनको हम 5 से ऊपर जाने का इंतजार तो नहीं कर सकते, उसको रोकना तो अभी से ही पड़ेगा। उसके लिए बराबर उपचार किए जा रहे हैं, लोगों को समझाई दी जा रही है, जनहित में जनहित में कार्य करने के लिए गर्म पानी पिए, स्वच्छता का ध्यान रखें, वहां पर मेडिकल कैंप किए जा रहे हैं, तमाम प्रकार की उनको जो उपचार की जो प्राथमिक सेवाएं होती वो दी जा रही है। मेरा कहना यह है अभिषेक जी कि आरोप मर देने मात्र से जिम्मेदारी का इतिश्री नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है एक सशक्त विपक्ष वो है जो कहीं ना कहीं अपने विपक्ष के दायित्व के साथ एक ऐसे सकारात्मक भूमिका निभाए जो इस समस्या से जनता को निजात मिल सके। रावत और तिवारी जी, निगम की बात कर ले या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हर बार अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, फिर क्या वजह कि हर सालों से हम लोगों को पीलिया की बात लिखनी पड़ती है, मरीजों की संख्या बतानी पड़ती है, क्यों ऐसे सालों साल से ये सिलसिला चल रहा है? देखिए अभिषेक जी, बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में ये आप देखें, पूरे विश्व में आज स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता हो गई है। बिल्कुल। और इस समय पूरा विश्व इसी पर चिंतन कर रहा है और आज हर सरकार, हर जनपद की ये पहली प्राथमिकता अब स्वास्थ्य होते जा रहा है। तब सारे राजनीतिक दलों को इसमें किंतु और परंतु की अपेक्षा ये कोशिश होनी चाहिए कि इसका एक डिटेल प्रोजेक्ट बनाएं। मूल कारण जो लगभग सभी लोगों ने माना, आपने भी बताया, सभी ने बताया कि नल में जो पानी आ रहे हैं वो पाइपलाइन खराब होने के कारण, खराब पानी के कारण हो रहे हैं। ये वर्षों से ये शिकायत रहती है अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग क्षेत्रों में। जब ये शिकायत आती तभी पाइपलाइन बदलते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं, होता है तो। इसको लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है, इसको पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि किन किन इलाकों में ऐसी स्थितियां हैं। ये कहा जा रहा है, मैंने भी खुद अधिकारियों से बात की, कि पाइपलाइन में गंदा पानी के समावेश होने के कारण कई जगह नल फट गए हैं, जो पाइप लगे हैं पुराने सड़ गए हैं, खराब हो गए हैं और वहाँ गंदा पानी जा रहा है, वो गंदा पानी लोगों के घर तक जा रहा है, इसलिए ये स्थितियां बन रही है। ये अधिकारियों ने खुद आपने रिकॉर्ड में स्वीकार किया है। अब इसके विकल्पों पे जाना पड़ेगा कि पाइपलाइन कितना बदलें, किस इलाकों के बदलें, कौन से इलाकों के खराब हैं, एक बात। दूसरा जो ये बात है कि इन जगहों में, खासकर राजधानी रायपुर या बड़े बड़े शहर हैं जहाँ
या जहाँ पानी की व्यवस्था है, क्योंकि पानी से और भी बीमारियां, लगभग बीमारियों की जो शुरुआत है वो पानी से ही होती है। तो ऐसी स्थितियों में हर जगह, चाहे राजधानी रायपुर हो या दुर्ग हो या भिलाई हो या बिलासपुर हो, यहाँ विशेषज्ञ और जानकार लोगों को बैठाया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार और लोकल प्रशासन के भी समन्वय होना चाहिए और एक टास्क फोर्स प्लान बनना चाहिए। सवाल ये भी है कि अगर ये समस्या सालों से चल रही है तो क्या कोई ध्यान नहीं दे रहा? अब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये समस्या आज की नहीं है, ये सालों से चल रही है। और बड़े बड़े इसके पहले डीडी नगर में, पूरा डीडी नगर ये था, पूरा पाइपलाइन बदला गया था। तो इसलिए जिन इलाकों में जब भी होता है तो तुरंत एक ही उपाय किया जाता है कि पाइपलाइन बदल दो। खोजते हैं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को खड़ करके उस समय तात्कालिक रूप से हल करने की कोशिश होती है। इसका स्थायी हल नहीं है, इसके स्थायी जानकार नहीं है और विशेषज्ञ नहीं है। तो इसलिए इस दिशा में बड़ी समस्या कोशिश होनी चाहिए कि सभी लोग इसका समाधान बहुत जरूरी है वाकई में। और शासन और प्रशासन दोनों मिलकर, क्योंकि इसमें बड़ी राशि खर्च होना है, तो सभी लोग मिलकर इसको, क्योंकि पानी सभी पी रहे हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, पत्रकार हो, आम आदमी हो। तो पानी आज बहुत प्राथमिकता की चीज हो गई है। इसको राजनीति से हटकर दीर्घकालीन प्लान बनना चाहिए। अब संजय जी से पूछ लेते हैं क्या प्लान होना चाहिए। संजय जी, बहुत संक्षेप में आपसे प्लान जानना चाहूंगा। देखिए अभिषेक जी, सबसे तो पहले है, लेकिन समाधान क्या ये बताएं। देखिए सबसे पहले अभिषेक जी, आरोप प्रत्यारोप और समाधान निश्चित रूप से होगा और होना भी चाहिए। लेकिन जो तिवारी जी ने कहा, घनश्याम तिवारी जी ने, कि राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दल, अरे राजनीतिक दल जिनकी जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर जनता ने विश्वास किया है, उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी ये बनती है कि उनको कहीं ना कहीं इसका जवाब देना पड़ेगा और आपको काम करना पड़ेगा। उन्होंने अपने अच्छे 5 साल आपको दिए, अच्छे 5 साल आपको दिए। मैंने कहा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको रामोतर तिवारी जी ने स्वीकार किया और उन्होंने बताया, देखिए विशेषज्ञ हमारे यहाँ डिपार्टमेंट जो प्रदेश में होता है वो पीएचई होता है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जो जीवन भर उसी में काम करता है, पानी की विशेषज्ञता में काम करता है। तो निश्चित रूप से एक डेपुटेशन पे एक पीएचई का आदमी वहां का इंचार्ज होना चाहिए, जो हर एक चीज को समझे, टेक्निकल तौर पर समझे कि आगे पानी की शुद्धता, कितनी क्लोरीन, क्या होना चाहिए, क्या बेड कब उसके चेंज होने चाहिए। मैं आपको 1-2 चीजें बता रहा हूं जो यहाँ पर हम लोगों ने भी अभी जानकारी 1-2 दिनों के अंदर मिली, क्या दिक्कतें हुई हैं। आज लगातार छप रहा है कि वो बेड बदल रहा है, सिलिकॉन के बेड्स बदल रहे हैं, उसमें ग्रेवल्स डाल रहे हैं, उसमें सैंड मंगाए हैं। ये रेगुलर बैकवॉश जो हमारे समय में होता था, रेगुलर बैकवॉश बिल्कुल भी नहीं हो रहा है इनके परिषद के समय में। वो कारण है कि फिल्टर प्लांट के अंदर में जो शुद्धता होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। हाई डोज क्लोरीन, मैं बता रहा हूं आपको टेक्निकल, हाई डोज क्लोरीन डालकर ये इनको छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाई डोज क्लोरीन भी उसमें काम नहीं आ रही है। बल्कि अब ये कंप्लेंट आ रही है कि लोगों के जो घरों में जो नल में पानी आ रहा है उसमें क्लोरीन की मात्रा इतनी ज्यादा, जैसे हम लोग भी कभी पीते हैं तो बहुत ज्यादा, जब उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, ये डालते हैं, तो उस तरह की स्थिति ये निर्मित करने का काम किया। चौथा है कि रेगुलर सैंपल, पानी एक ऐसी चीज है कि इसमें कहीं ना कहीं बीमारी आती है, तो रेगुलर सैंपल भी चेक करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी विशेष जो हमारी जल जीवन स्रोत है खारून नदी, रामोतर तिवारी जी यहाँ पर बैठे हैं, आप भी सुने होंगे कि कई ठो यहाँ पर एसटीपी बनाना है, 11 साल से चल रहा है, ये कभी किरण मई जी, कभी प्रमोद दुबे जी, कभी ये कि हम करेंगे, लेकिन ये एसटीपी का जो गंदे नाले का पानी जा रहा है, एसटीपी को नहीं लगा पा रहे हैं। ये 2015 से पैसा बीजेपी के समय से गया है, लेकिन एसटीपी का निर्माण क्या होना चाहिए, बहुत संक्षेप में बता, बहुत संक्षेप में बता दे, समय की कमी। देखिए सबसे बड़ी बात यह अभिषेक जी कि मैं विपक्ष की जिम्मेदारी समझते हुए ही मैं इस बात को कह रहा हूँ। रायपुर के सांसद सुनील सोनी जी आपके टीवी पर कह रहे थे कि 70% रायपुर में पीलिया फैला हुआ है। मतलब कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है, जहां 24 लोग भर्ती हो और 70% रायपुर संक्रमित है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती इस रायपुर के लिए? क्या वो इस क्षेत्र के सांसद नहीं है? लेकिन वो राजनीति कर गए। दूसरी बात, जिम्मेदारी की बात हो रही थी। हम 15 वर्षों तक 10 वर्षों तक पिछले नगर निगम में परिषद में थे, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। रामोतर तिवारी जी ने सही कहा, ये पहली बार नहीं हुआ है, रायपुर की जनता को अनेकों बार भोगना पड़ा है। लेकिन जब भी ये समस्या सामने आई और इसके प्रस्ताव, संजय जी, जब भी समस्या सामने और प्रस्ताव तैयार किए गए, भारतीय जनता पार्टी ने पक्षपात करते हुए उन प्रस्तावों के फाइल को धूल खाने के लिए छोड़ा और राजनीति करने का पूरा उसमें फायदा उठाया। और आज भी ये कह रहे हैं, समय की कमी, माफी चाहूंगा सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। संजय जी, घनश्याम जी और रामोतर जी, समय की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल आप सभी का। तो ये बहुत अहम चर्चा थी और चर्चा में मुझे लग रहा है जो कि सालों से जो समस्या चल रही निकल कर यही आया कि सभी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा तो शायद वो पानी है जो गैर जिम्मेदारी से लोगों के घरों में और फिर पेट में पहुंच रहा है और पीलिया को फैला रहा है। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।